हम महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक 45 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रकरण चल रहा था कि माँ पार्वती तपस्या करने के लिए तपोवन में आ गई हैं, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। वहां पर ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव पधारते हैं। वो उनसे आपस में पहले सामान्य वार्तालाप होता है, फिर उनसे पूछते हैं कि आप ये तपस्या किस लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारण बताते हैं। जो अंतिम श्लोक था उसमें वो लास्ट में पूछते हैं कि क्या किसी पति को प्राप्त करने के लिए, तो कहीं तुम तपस्या नहीं कर रही हो, और यदि ऐसा कर रही हो तो ये प्रयास भी तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि रत्न खोजे नहीं जाते। रत्नों रत्नों को कोई और व्यक्ति खोजता है, रत्न स्वयं किसी को नहीं खोजते हैं। तुम तो एक रत्न हो। तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। उसके आगे अगला श्लोक देखते हैं। निवेदितं निःश्वसितेन शोषमणा मनस्तु मे संशयमेव गाहते न दृश्यते प्रार्थितव्य एव ते भविष्यति प्रार्थे दुर्लभः कथम। भगवान कहते हैं कि तुम, इसके बाद भी पता चलता है कि लगता है पार्वती ने थोड़ी सी गर्म श्वास ली, तो उससे कह रहे हैं कि तुम्हारी इस निश्वास से मुझे लगता है कि तुम पति को प्राप्त करने के लिए कर रही हो, लेकिन मेरा मन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिसकी तुम इच्छा कर रही हो वो तुम्हारे लिए दुर्लभ कैसे हो सकता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। निवेदितम निश्वसितेन शोषमणा। निवेदिता माने बतला दिया गया है, शोषमणा माने गर्व, उष्ण उष्णता सहित जो है। तो क्या कह रहे हैं, शोषमणा माने उष्णता सहित जो तुम्हारा निश्वसित है, निश्वास है, उष्ण के साथ गर्म, यानी कह रहे हैं कैसा, उष्णता के साथ ये जो तुम्हारा निश्वास है, उसने मुझे क्या कर दिया है, निवेदिता माने बतला दिया है, कह दिया है। तो उष्णता के साथ में जो ये तुम्हारा निश्वास है, उसने निवेदितम माने व्यक्त कर दिया है। क्या? कि तुम वर के लिए ही तप कर रहे हो, किंतु मनस्तु में संशय में गाहते। किंतु मेरा मन तो संशय में ही, मैं माने मेरा, संशय में ही गाहते माने मानो डुबकी लगा रहा है। लेकिन मेरे मन में तो संशय बना हुआ है, संधि में ही पड़ा हुआ है। क्यों? ना दृश्यते प्रार्थितव्य एवते। क्योंकि मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कि जिसकी तुल्य तुम प्रार्थना करो, जो तुम्हारा, जिसकी तुम अभिलाषा करो। तो कह रहे मुझे तो तुम्हारे द्वारा चाहा जाने योग्य कोई दिखाई नहीं देता। और चलो ठीक है, तुम यदि किसी को चाह भी रही हो तो भविष्यति प्रार्थिव दुर्लभा कथम। और यदि तुम किसी को चाह रही हो तो नहीं दिखलाई देता कैसा, प्रार्थित माने जो तुम्हारा प्रार्थित है, जिसकी तुम इच्छा कर रही हो, जिसकी तुम अभिलाषा कर रही हो, वह दुर्लभ कैसे है, कथम। तो जिसकी तुम अभिलाषा कर रही हो वह चाहा हुआ तुम्हारा वर दुर्लभ, दुर्लभ कथम भविष्यति, दुर्लभ कैसे हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, यद्यपि उष्ण निश्वास से यह बतला दिया है, यह प्रकट कर दिया है, किंतु मेरा मन संशय में ही डुबकी लगा रहा है। ना दृश्यते प्रार्थी तब्य एवते। लेकिन मुझे ये दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे द्वारा जो चाहा जाने योग्य है वो कौन है, और यदि है तो वो तुम्हारे लिए दुर्लभ कैसे है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो कोई भी चीज दुर्लभ नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए कोई भी व्यक्ति दुर्लभ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे वो, अब वो माँ पार्वती से पूछ रहे हैं कि तुम जिसको चाह रही हो वो तुम्हारे लिए दुर्लभ कैसे है। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं संपूर्ण सर्ग में वंशज छंद है, तो यहाँ भी वंशज छंद है। अब और पूछेंगे आगे। अगला श्लोक देखते हैं। अहो स्थिरा कोपि तवेप्सितो युवा चिराय कर्णोत्पल शून्यताम गते उपेक्षते यशलथ लंब निर्जटा कपोल देशे कलमाग्र पिंगला। अब वो कहते कि भाई लगता है बड़ा ही सौभाग्यशील है, बड़ा ही कोई कठोर हृदय है, जो तुम्हारी इस प्रकार से उपेक्षा कर रहा है, जिसकी, वो कहते ना इतने सुंदर और दो अब तुमने जो जटाएं धारण की हुई है उनको देखकर भी जिसको कोई भी दया नहीं आ रही है, मुझे तो लगता है बड़ा ही कठोर हृदय है। तो क्या कह रहे हैं, अहो स्थिर कोपी तवेप शितो युवा। अहो, ऐसा लगता है, अरे तव ईप्सितः, तव प्रार्थितः, तुम्हारे द्वारा चाहा गया। युवा माने युवा, युवक, कोई भी कैसा लगता है मुझे, स्थिर, मुझे कठोर हृदय प्रतीत होता है। वो कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है, तुम्हारे द्वारा ईप्सित या मनचाहा युवक कोई भी जो है बड़ा ही स्थिर कठोर हृदय है। क्यों? जिसने चिराय माने लंबे समय से, बहुत समय हो गया तुम्हें तपस्या करते हुए, जिसने चिराय कर्णोत्पल शून्यताम गतः, यानी बहुत समय से जो कर्णों, कर्णोत्पल कानों के जो आभूषण है
यानी कर्ण कमलों से जो शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, ये विशेषण किसका जाएगा? कपोल देशे। तो लंबे समय से जो कर्ण कमलों से शून्यता को प्राप्त हो गया है और कैसे है? स्लत लंबिनी जटाहा, और कैसा है? खुली हुई लटकने वाली जटाओं से युक्त है। क्या? कपोल देशे कलमाग्र पिंगला, जो खुली हुई और लटकने वाली, और कलमाग्र पिंगला माने धान की जैसे बाली होती है ना, उसके नोक के समान, अग्र नोक के समान जो पिंगल वर्ण की है, धान की बाली के अग्रभाग के समान जो पिंगल वर्ण की है, पीली है, ऐसी जटाहा। लंबिनी जटाएं, जटाहा माने जटाओं को देखकर भी, और जटाएं कहाँ पर है? कपोल देशे, कपोल प्रदेश पर, यानी जो उसके कपोलों पे, जहाँ पे तो वो कर्ण को कमल से सुशोभित होती थी, अब उस पे जटाएं लहर रही हैं, और उसको देख करके भी वो उसको जरा भी, वो उसकी उपेक्षा कर रहा है। यह उपेक्षते, जो उसकी उपेक्षा कर रहा है, यानी उसको जरा भी दया नहीं आती, बड़ा ही कठोर हृदय प्रतीत होता है। तो पार्वती से क्या कह रहे हैं भगवान जी? कि पति प्राप्ति के लिए भगवती पार्वती, तुम ये जो तप कर रही हो, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति है जिसकी तुम इच्छा कर रही हो, बड़ा ही कठोर हृदय है। मैं जानता ही नहीं, मैं मुझे तो लगता है बड़ा ही कठोर हृदय है, उसको जरा भी दया ही नहीं आती। क्यों नहीं दया आती? कि जो वह तुम्हारे इन कपोल प्रदेशों को, जो तुम्हारे ये कपोल हैं, उन पर वो कैसे हो गए हैं? लंबे समय से जिनमें कर्ण कमल सुशोभित नहीं हो रहे, कर्ण लंबे समय से जो कर्ण कमलों से शून्यता से रहित हो गया है, और खुली हुई लटकने वाली धान के अग्रभाग के समान जो पीली जटाएं हैं, उनसे अब उस पर हैं ऐसी जटाएं, उनको देख करके भी जिसको दया नहीं आती, इनको भी जो यह उपेक्षते, जो उपेक्षा कर रहा है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो खुली हुई लटकने वाली तथा धान की बालों के अग्रभाग के समान पीली इन तुम्हारी जटाओं को भी अब भी उपेक्षा कर रहा है, अब भी उसे दया नहीं आती। तो मैं तो इस प्रकार की दशा देखकर जो युवक व्यथित नहीं होगा, अब समझ लो बड़ा ही कठोर हृदय। यानी किसी को भी देख करके तुम्हारे इन स्थिति को दया आ जाए, तो लगता है तुम जिसकी इच्छा कर रही हो बड़ा ही कठोर हृदय का व्यक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान शिव उन्हें उकसा रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि तुम किसके लिए कर रहे हो? लगता है बड़ा ही कठोर हृदय, उसे दया भी नहीं आती। अगला देखते हैं। मुनि बतैस्त्वाम अतिमात्र कर्षिताम दिवाकराप्लुष्ट विभूषणास्पदाम शशांक लेखा में पश्यतो दिवा सचेत सह कस्य मनो न दूयते। वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन है व्यक्ति सहृदय जिसका मन दुखी नहीं होता, जिसको किसको भी किसका नहीं दुखी होगा तुम्हारी ऐसी स्थिति को देख करके। और तुम जिसकी प्रार्थना कर रही, जिसकी इच्छा कर रही हो, वो जरा भी तुमसे मतलब उसको दया नहीं आ रही। तो क्या कहना चाह रहे हो उससे? मुनि व्रत ही, जो तुम ये व्रत कर रही हो, तपस्या कर रही हो, उनको देख करके और उससे कैसी हो गई हो? अति मात्र कर्षिताम, अत्यंत ही तुम कैसी हो गई हो? पतली हो गई हो, दुबली हो गई हो। तो क्या कह रहे? मुनियों जैसे यानी तपस्वियों जैसे व्रत करने से अति मात्र कर्षिताम यानी अत्यधिक तो तुम दुबली हो गई हो, कृषिभूत हो गई हो, और कैसी हो? दिवाकराप्लुष्ट विभूषणास्पदाम, दिवाकर माने सूर्य के, जो सूर्य है, दिवाकराप्लुष्ट विभूषणास्पदाम, सूर्य से जिसके आभूषण पहनने के स्थान क्या होता था? अब जहाँ पे आभूषण पहनती थी, अब तो उन्होंने आभूषण उतार दिए हैं। तो हम जहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि आभूषण पहनते हैं, उसके नीचे से जब हम उस चीज़ को उतारते हैं, तो वो स्किन तो बड़ी अच्छी होती है, और जो बाहर जैसे रहता है, जिसपे सूर्य की किरणें पड़ती है, वो थोड़ी काली हो जाती है। तो ये कह रहे हैं, दिवाकराप्लुष्ट विभूषणास्पदाम, सूर्य के द्वारा जिसके आभूषण पहनने के स्थान को कैसा कर दिया गया है? मानो दिवा माने सूर्य के द्वारा दिन में शशांक लेखामिव, चंद्रकला के समान तुम्हें देखते हुए, पश्यता माने देखते हुए, कस्य सचेतसा किस सहृदय व्यक्ति का, किस जीवित व्यक्ति का, ये कहना चाह रहा है सहृदय व्यक्ति का, मनो न दूयते, मन परितप्त नहीं होता, मन दुखी नहीं होता। ऐसा कौन व्यक्ति जिसका मन दुखी नहीं होता? तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे भगवान शिव कि मुनियों जैसे व्रत को करती हुई, तपस्वियों के जैसे जो तुम व्रत कर रही हो, उसको देख करके, और क्या हुआ है? सूर्य के जिस सूर्य के द्वारा जो आभूषण पहनने के स्थान को, शरीर के वे अवयव जो खुले रहते हैं, उन पर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो काले पड़ जाते हैं, उसकी बात कह रहे हैं। सूर्य के द्वारा जो स्थान झुलस गए हैं, अर्थात उष्ण वायु एवं कड़ी धूप लगने से जो स्थान है वो कैसे हो गए हैं? काले पड़ गए हैं।
उनको देखते हुए भी अति कोमल है पार्वती। और जैसे कि हमने बताया था कि उन्होंने सारे आभूषणों को परित्यक्त कर दिया है, तो जो स्थान उनके श्याम वर्ण के हो गए हैं, इस प्रकार की अतः दिवा माने दिन में चंद्रलेखा के समान आपको देखते हुए भी किस सहृदय व्यक्ति का मन दुखी नहीं होता। अर्थात जो भी सचेतन प्राणी है सभी दुखी होंगे, तो मुझे तो लगता है बड़ा ही कठोर व्यक्ति है तुम, जिसके लिए तुम ऐसी कर रही हो, मुझे तो लगता है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति जिसको इतनी दया ही नहीं है कि तुमको देख करके भी जिसके मन में जरा भी दया नहीं है, और तुम कैसी हो रही हो, उसके लिए तप कर रही हो, अत्यंत दुबली हो गई हो, श्यामल हो गई हो, ये भी बताया था ना। जब सूर्य की किरणें पड़ी तो उनके दीर्घ अपांग है वो श्यामल हो गए हैं। तो ऐसी पार्वती को देख करके किस सहृदय का मन दुखी नहीं होगा। तो भगवान शिव कहते हैं, अगला देखते हैं। अवेमि सौभाग्यमदेन वंचितम तब प्रियम यश्चतुरोपलोकिनः करोति लक्ष्यम चिरमस्य चक्षुषो न वक्त्रमात्मीयमरा अराल पक्ष्मणः। कहते कि मुझे तो लग रहा है वो सौभाग्य से ही वंचित है, जो व्यक्ति जिसको तुम इच्छा कर रही हो, कि जो तुम्हारी इतने सुंदर नेत्र हैं और जो तुम्हारा सुंदर है सौंदर्य, उसको तो वो महसूस ही नहीं कर रहा, उसको उसको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अवेमिति, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है क्या, तब प्रियम बल्लभम, यानी तुम जिसको प्रेम कर रही हो, जिस जो तुम्हारा प्रियतम है, सौभाग्य मदीन, सौंदर्य के गर्व से वंचितम विप्रलब्धम, अवेमी माने वेदमी, मैं उसको ऐसा जानता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि तव तव प्रियम, मैं तुम्हारे प्रिय को, जो तुम्हारा प्रिय है, उस इप्सित युवक को कैसा, सौभाग्य मदेन, सौंदर्य के मद से वंचितम माने ठगा गया सा, अवेमी माने जानता हूँ, मुझे तो यही महसूस हो रहा है, समझता हूँ। क्यों, यह चतुरावलोकिन, वो व्यक्ति कैसा है, जो मधुर अवलोकन करने वाले, चतुरावलोकिन, जो मधुर विलोकन करने वाले, और अराल पक्ष्मणः, और तिरछे नेत्र लोमों से युक्त, अराल पक्ष्मणः माने तिरछे नेत्र लोमों से युक्त, जो अस्य चक्षुषा, चिरमस्य वहां से निकालो, अस्य चक्षुषो, जो नेत्र लोमों से युक्त इन चक्षुषों माने नेत्र को, जो तिरछे लोमों से युक्त अस्य चक्षुषो माने इस नेत्र को, आत्मीय वक्त्र, आत्मीय माने अपने, वक्त्रम माने मुख को, ना लक्ष्यम करोति नहीं लक्ष्य बना रहा है, यानी उनके प्रति अपने मुख को लक्ष्य नहीं बना रहा है, यानी उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जा रही है। तो मैं क्या कहते हैं यहाँ पे, मैं तुम्हारे प्रिय को सौंदर्य के मद से ठगा हुआ ही समझता हूँ, जो इन मधुर विलोचन करने वाले और तिरछे नेत्र लोमों वाले अस्य जो अराल जो नेत्र लोम है और मधुर अवलोकन करने वाले चक्षुषों माने जो नेत्र है, उससे युक्त वक्त्रम माने मुख को, ना लक्ष्यम करोति ऐसे मुख को देर तक लक्ष्य नहीं बनाता है, चिरम माने देर काल तक, वह उस इस ऐसे मुख को भी क्या नहीं कर रहा है, वो लक्ष्य नहीं बना रहा है। तो मुझे तो लगता है कि वो व्यक्ति क्या है, अपने वो उसको सौंदर्य मत से वो ठगा गया सा है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे प्रिय को सुंदरता के गर्व से ठगा हुआ ही समझता हूँ, जो कि अपने चेहरे को इस सुंदर चितवन और टेढ़े रोम वाली इन आंखों का निशाना नहीं बनाता, उसका आत्मीयम वक्त्रम, वो अपने मुख को जो देख रहा है कि भाई इतने सुंदर नेत्र हैं जिसकी ओर, तो उसका तो दृष्टि यही लगी रहनी चाहिए, वो ऐसा नहीं देख रहा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है वो सौंदर्य के मत से ठगा हुआ सा है। अगला देखते हैं, कियच्चरं श्राम्यसि गौरी विद्यते ममापि पूर्वाश्रम संचितं तपा तदर्थ भागेन लवस्व कांक्षितं वरम तमिच्छामि च साधु वेदितुम। अब वो कहते कि अरे पार्वती, तुम कब तक तपस्या करोगी, कितने समय तक करोगे, मेरे पास भी मेरा संचित तप है, जो तो मेरे जो पूर्वाश्रम में संचित तप है, यदि चाहो तुम उसके आधे भाग से अपने वर की इच्छा कर लो। वरम तम इच्छामि च साधु वेदितुम, तम वरम साधु सम्यक वेदितुम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ कौन सा वर है ऐसा तुम्हारा, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो क्या कह रहे हैं वो, हे गौरी पार्वती, कि ये चिरम माने कितने समय तक, कुछ निश्चित तो होगा, कब तक तपस्या करती रहोगी, तुम्हें इतना समय हो गया, कब तक तुम ये तपस्या करती रहोगी पार्वती, कि ये चिरम गौरी, तो क्या कहते हैं, कि ये चिरम
माने कितने समय तक हे पार्वती, चिरम माने कितने समय तक क्या करोगे तुम? श्राम्यसी माने तपस्या जन्य जो परिश्रम है उसको करती रहोगी। चिरम श्राम्यसी माने तपस्यसी, तुम कितने समय तक जो तपस्या जन्य जो श्रम है उसको करती रहोगी। ममापि पूर्वाश्रम संचितम तपः, कहते हैं कि ममापि माने मेरा भी पूर्वाश्रम माने जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें जो मैंने तप को संचित किया वो मेरे पास है। तदर्ध भागेन उसके आधे भाग से तुम कांक्षितम माने जो तुम्हारा इच्छित है जो तुम्हारे मन में है उसे लभस माने प्राप्त कर लो। तदर्ध भागेन उसके आधे भाग से तुम अपने अभिलिषित जो तुम्हारा अभिष्ट है उसको लभस माने प्राप्त कर लो। किसको? कांक्षितम वरम, जो तुम्हारा अभिष्ट वर है उसको तुम प्राप्त कर लो। फिर लेकिन वो क्या कहते हैं, यानी कि उसे तो तुम मेरे उससे प्राप्त कर लो, लेकिन तम वरम उस वर को मैं साधु माने सम्यक प्रकार से भली भांति प्रकार से वेद तो माने जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा वर कौन सा जिसके लिए तुम इतनी तपस्या कर रही हो, इतना तुम मेहनत कर रही हो। तो कहते हैं कि हे पार्वती तुम कितने समय तक कब तक तुम ये तपस्या करती रहोगी? तुम इस और मेरे पास मेरे पूर्वाश्रम में संचित तप है, यदि तुम चाहो तो उसके आधे भाग से अपने अभीष्ट वर को प्राप्त कर लो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा अभीष्ट वर कौन-सा है? तो भगवान शिव पूछ रहे हैं अब तक उनसे इतनी देर से कि किसके लिए तुम ये तपस्या कर रही हो? जैसा कि अब हम देखते आ रहे हैं संपूर्ण सर्ग में वंशस्थ छंद है। प्रस्तुत श्लोक में भी वंशज छंद है। आज हम यहीं तक देखेंगे। आगे के श्लोकों का अध्ययन अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज मैं यहीं समाप्त